तो आज हम एक्सेंचर की 2025 में जो फ्रेशर्स के लिए भर्ती है उस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास एक वेब सोर्स है जिसमें 2023, 2024 और 2025 मतलब इन तीनों बैच के लिए काफ़ी सारे अवसरों का जिक्र है। कोशिश ये रहेगी कि इसमें से काम की बातें निकालें ताकि फ्रेशर्स समझ सकें कि क्या क्या रोल्स हैं, क्या चाहिए, मतलब पूरी तस्वीर साफ हो जाए। बिल्कुल। और एक्सेंचर जैसा कि हम जानते हैं काफ़ी बड़े पैमाने पर हायरिंग करता है, तो फ्रेशर्स के लिए ये एक अहम मौका हो सकता है, खासकर वो लोग जो टेक या उससे जुड़े फील्ड में करियर देख रहे हैं। देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, तो सबसे पहली चीज जो मुझे दिखी वो है रोल्स की वैरायटी। मतलब सिर्फ एक दो तरह के रोल नहीं है, लिस्ट तो लंबी है। बैंकिंग ऑपरेशंस है, कस्टमर सर्विस है, सेल्स भी है, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, ये शायद फाइनेंस वाला होगा। हाँ, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का ही होता है। फिर रिक्रूटिंग यानी एचआर, एप्लीकेशन डेवलपमेंट तो है ही, मार्केटिंग, ट्रस्ट एंड सेफ्टी आजकल काफ़ी ज़रूरी हो गया है, ऑनलाइन कंटेंट मॉडरेशन वगैरह। तो हाँ, रेंज तो काफ़ी है। और ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स बताता है कि ये पोजीशंस चेन्नई, बैंगलोर, गुरुग्राम, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, नोएडा, कोलकाता, यहाँ तक कि इंदौर, जयपुर, कोयंबटूर, नागपुर में भी हैं। तो मतलब मौके ज्योग्राफिकली भी काफ़ी फैले हुए हैं। ये अच्छी बात है। अच्छा, तो इतनी सारी भूमिकाएं हैं अलग-अलग शहरों में। अब सवाल आता है योग्यता का, कौन अप्लाई कर सकता है? क्या ये सिर्फ बीटेक वालों के लिए है? नहीं, ये तो इंटरेस्टिंग बात है। सोर्स में साफ लिखा है कि कई भूमिकाओं के लिए एनी ग्रेजुएट चलेगा, मतलब किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन। बीकॉम, बीबीए, एमकॉम वालों के लिए भी रोल्स हैं। अरे वाह! हाँ, और यहाँ तक कि फार्मेसी, फिजियोथेरेपी और नर्सिंग ग्रेजुएट्स के लिए भी, जैसे फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट का एक रोल है। फार्माकोविजिलेंस, हुँ? वो शायद दवाओं की सेफ्टी से जुड़ा होता है? हाँ, बिल्कुल। दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह पर नज़र रखना। तो उसके लिए फार्मेसी या लाइफ साइंस वाले चाहिए? हाँ, कुछ खास टेक रोल्स हैं ज़रूर, जैसे पैकेज्ड ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट, जो एसएपी या सेल्सफोर्स जैसे सॉफ्टवेयर्स पर काम करते हैं। उनके लिए बीई, बीटेक, एमसीए या एमएससी, सीआईएसआईटी मांगा गया है। पर मुद्दा ये है कि बहुत सारे रोल्स के लिए दरवाजे ज़्यादातर ग्रेजुएट्स के लिए खुले हैं। ये तो बढ़िया है। और एक और दिलचस्प बात है इसमें, कुछ नौकरियों में टेक और नॉन टेक दोनों में फॉरेन लैंग्वेज स्किल्स भी चाहिए, जैसे जापानी, जर्मन, फ्रेंच। अच्छा, हम्म, ये क्यों? शायद एक्सेंचर भारत से ही अपने ग्लोबल क्लाइंट्स को सपोर्ट दे रहा होगा इन भाषाओं में। ये दिखाता है कि उनका ग्लोबल ऑपरेशंस कितना बड़ा है। सही बात है। अच्छा, और अनुभव, फ्रेशर्स की बात हो रही है, तो अनुभव कितना मांगा गया है? ज़्यादातर भूमिकाएं, जैसा कि उम्मीद थी, फ्रेशर्स के लिए ही है, मतलब 0 से 1 साल या कहीं-कहीं 0 से 2 साल का अनुभव। कुछ खास रोल्स हैं, जैसे फार्माकोविजिलेंस वाला, उसमें 0-3 साल तक भी लिखा है। और कुछ एसोसिएट रोल्स जैसे एप्लीकेशन डेवलपमेंट या सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन सर्विसेज, उनमें 0-11 महीने। तो हाँ, हाल फिलहाल के ग्रेजुएट्स के लिए ही ये फोकस्ड है। ठीक है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, चयन प्रक्रिया। ये कैसी होगी? मतलब क्या उम्मीद करनी चाहिए कैंडिडेट्स को? हाँ, देखिए, प्रोसेस में आमतौर पर कई राउंड होते हैं। जो जानकारी मिली उसके हिसाब से सबसे पहले एक कॉग्निटिव और टेक्निकल असेसमेंट होगा। कॉग्निटिव मतलब आपकी सोचने समझने की क्षमता, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह। ओके। फिर अगर रोल टेक्निकल है तो कोडिंग एबिलिटी टेस्ट भी हो सकता है। उसके बाद एक कम्युनिकेशन असेसमेंट, आपकी बातचीत की स्किल्स देखने के लिए। और आखिर में टेक्निकल या एचआर इंटरव्यू, या शायद दोनों। मतलब तैयारी तो करनी पड़ेगी, खासकर एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन पर। बिल्कुल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और आप अपनी बात कैसे रखते हैं, ये बहुत मायने रखता है। सैलरी का भी कुछ जिक्र था सोर्स में, एक हम्म, अंदाजा। हाँ, एक अंदाजा दिया है। लिखा है कि फ्रेशर्स आमतौर पर लगभग 3.5 लाख रुपए प्रति वर्ष की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन कुछ खास रोल्स के लिए, जैसे एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट, उसके लिए 4.6 लाख रुपए प्रति वर्ष का भी मेंशन है। अच्छा, तो रोल के हिसाब से फर्क है। हाँ, बिल्कुल। शायद टेक्निकल स्किल्स या डिमांड के हिसाब से। और कुछ जनरल शर्तें भी होंगी, है ना? मतलब कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं। हाँ, कुछ सामान्य पात्रता मानदंड हैं, जैसे कंप्यूटर की बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए, 24/7 काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब शिफ्ट्स में काम करने के लिए तैयार रहना होगा, कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए, यानी सारे पिछले पेपर्स क्लियर हो, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों, और जाहिर है भारत में काम करने के लिए आप योग्य हों। और एक शर्त मैंने और देखी थी कि पिछले 3 महीने में एक्सेंचर का कोई टेस्ट या इंटरव्यू ना दिया हो। हाँ, ये भी कुछ रोल्स के लिए मेंशन किया गया है। शायद वो कूलिंग ऑफ पीरियड रखते हैं।
समझ गया। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कैसे करना है? तरीका काफ़ी स्टैंडर्ड है। एक्सेंचर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.accenture.com, उस पे जाना होगा। वहाँ करियर सेक्शन में जाकर अपनी क्वालिफिकेशन और इंटरेस्ट के हिसाब से सही रोल ढूंढना होगा और ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। ठीक है। तो संक्षेप में कहें तो एक्सेंचर 2023 से 2025 बैच के फ्रेशर्स के लिए वाकई काफ़ी सारे मौके लाया है। अलग-अलग तरह के रोल हैं, लोकेशन भी कई हैं और क्वालिफिकेशन भी सिर्फ इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से। जो लोग अपना करियर एक बड़ी स्थापित कंपनी में शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और इतने सारे अलग-अलग तरह के रोल्स होना, ये अपने आप में काफ़ी प्रभावशाली है। ये दिखाता है कि वो अलग-अलग टैलेंट पूल को देख रहे हैं। बिल्कुल। तो जाते-जाते श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। जब इतने सारी विविध रोल उपलब्ध हों, टेक से लेकर कस्टमर सर्विस तक, फाइनेंस से लेकर एचआर तक, तो एक फ्रेशर ये कैसे तय करे कि कौन सा रोल उनके लॉन्ग टर्म करियर गोल्स और उनकी अपनी रुचि के लिए सबसे सही पहला कदम है? मतलब पहली नौकरी चुनना एक बड़ा फैसला होता है ना? इस पर सोचना ज़रूरी है।